Hello everyone, welcome to the e-Pathshala in the Department of Physics, Shri RLT College of Science, Akola. This is the lecture number 11C of Origin of Quantum Mechanics, in which we will see the numericals on de Broglie hypothesis. So myself Shailesh Jaiswal, Assistant Professor, Department of Physics, Shri RLT College of Science, Akola. So this is the first problem on the basis of de Broglie hypothesis. The problem number first, find the de Broglie wavelength of electron moving with a velocity 1000 meter per second, and also find the de Broglie wavelength of the object of mass 100 gram moving with the same velocity. And in that problem we have given that the value of Planck's constant h equals to 6.63 into 10 to the power minus 34 joule second, and the mass of electron is equals to 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. तो देखिए ये प्रॉब्लम के अंदर ये डी ब्रोगली का प्रॉब्लम है. इसके अंदर में दो चीज हमको निकालने को बोली, मतलब दो ऑब्जेक्ट है, दो एक तो पार्टिकल है जो इलेक्ट्रॉन है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, और दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 100 ग्राम. उन दोनों की डी ब्रोगली वेवलेंथ हमको यहाँ से निकालने को बोला हुआ है. तो वन बाय वन हम देखते हैं कि सबसे पहले केस वन फॉर इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए देखिए इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ पे दिया है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी दी है वो वेलोसिटी v इज इक्वल टू 1000 मीटर पर सेकंड. ठीक है, तो वी नो द फॉर्मूला फॉर द डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर द इलेक्ट्रॉन. हियर वी हैव टू फाइंड आउट लैम्बडा e इज इक्वल टू h अपॉन p, और here we can written as h upon p, मतलब p is a momentum, is a product of mass into velocity, mass of electron. ओके, ठीक है. अब इसके अंदर में हमने सब वैल्यू रख देनी है. तो वैल्यू ऑफ h इज 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकंड अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू वेलोसिटी है 1000 मीटर पर सेकंड. ठीक है, अब इसको यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे. वेवलेंथ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 6.63 अपॉन 9.1 इनटू, अब देखिए ये जो 1000 है इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा. ये 3 डेसिमल जो है यहाँ से 1 2 3 3 डेसिमल मैं यहाँ पे इधर लेफ्ट साइड में अगर शिफ्ट करता हूँ तो 10 टू द पावर हो जाएगा, ये 1 इंटू 10 टू द पावर प्लस 3 हो जाएगा. ठीक है, तो मल्टीप्लाइड बाय 1. ठीक है, बचा हुआ जो पावर का फैक्टर वो मैं लिख रहा हूँ 10 टू द पावर माइनस 34 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू 10 टू द पावर प्लस 3. ठीक है, ओके, इज इक्वल्स टू, अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो इसको सॉल्व करने के बाद मुझे आंसर मिलता है यहाँ पे 0.7285 इंटू 10 टू द पावर. अब यहाँ पे देखिए माइनस 31 प्लस 3 ये होगा माइनस 29 यस माइनस 28, और वो माइनस 28 में ऊपर लेके जाऊंगा तो वो हो जाएगा प्लस 28. सो माइनस 34 प्लस 28 कितना होगा, माइनस 34 इंटू 10 टू द पावर प्लस 28, वो हो जाएगा 0.7285 इंटू कितना होगा माइनस 6. ओके, अब मैं इसको फिर से ये जो है का डेसिमल है वो 4 कर इधर लेके जाऊंगा मैं 7285.0 इंटू 10 टू द पावर, अगर 4 डेसिमल में इधर लिखिएगा 1 2 3 4, मतलब यहाँ जनरेट होगा, राइट साइड शिफ्ट कर दो तो यहाँ जनरेट होगा 10 टू द पावर माइनस 4, 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. ओके, तो ये होगा 7285 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, और लैम्बडा डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन 7285 एंगस्ट्रॉम यूनिट. तो ये तो हो गया डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर द इलेक्ट्रॉन. ओके, अब हमको निकालना है केस 2. केस 2 किसके लिए, ऑब्जेक्ट ऑफ मास. ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास दिया है हमको 100 ग्राम. अभी जो 100 ग्राम है इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे केजी में. तो 100 ग्राम मतलब होता है 1 2 3,
मतलब 0.1 इंटू 10⁻3, 3 डेसिमल रिसीव कर रहा हूँ मैं, 1 2 3, 10⁻+3 हो जाएगा। 10⁻+3 मतलब होता है केजी, के, और ये यहाँ का जी, मतलब इसको 100 ग्राम मतलब 0.1 केजी। ये हो गया मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। और उसने बोला है दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी वो इसकी वेलोसिटी रहेगी, इसलिए वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट पे लिख रहा हूँ यहाँ पे 1000 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फिर से मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, डी ब्रोगली इक्विवेलेंट फॉर द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू h by m into v is equals to 6.63 into 10⁻⁻34 जूल सेकंड अपॉन मास है 0.1 इंटू ये 1000। ठीक है, फिर से मैं यहाँ पे डेसिमल में एडजस्टमेंट करूंगा, 6.63 इंटू 10⁻⁻34। यहाँ पे मैंने देखिए डेसिमल में मैं एडजस्ट करूंगा, ये 1 इंटू 10⁻⁻ बन जाएगा -1 इंटू 1 इंटू 10⁻+3। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, इज इक्वल्स टू देखिए 1 इंटू 1 इसकी डिवाइड बाई इतना हो जाएगा 6.63 इंटू 10⁻⁻34। अब यहाँ पे देखिए -3 प्लस -1 प्लस 3 +2 ऊपर जाने के बाद -2 इंटू -34, ये हो जाएगा -36। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे -36 मीटर। मतलब ये हो गया ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू 6.63 इंटू 10⁻, मैं देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ -26 इंटू 10⁻⁻10। मैं इसको इस तरीके से इसलिए लिख रहा हूँ कि मुझे आंसर एस्ट्रॉन में निकालना है। सो इसके 6.63 इंटू 10⁻⁻27 और -10⁻10 मतलब होता है 1 एस्ट्रॉन। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट की डी ब्रोगली इक्विवेलेंट। तो दिस इज अ डी ब्रोगली इक्विवेलेंट फॉर ऑब्जेक्ट, दिस इज डी ब्रोगली इक्विवेलेंट फॉर इलेक्ट्रॉन ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके के प्रॉब्लम को, इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं तो हमको ये फॉर्मूला लगा के हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। So now this is example number 2 in which we have to find out, we have to calculate the de Broglie equivalent of electron with kinetic energy 3 electron volt, and here we have to given that the value of h and value of mass of electron. Okay, so in that problem we have to find out the de Broglie equivalent for this electron once again. So we know the formula for the de Broglie equivalent of electron, h upon p. Okay, so this equation is considered equation number 1, and the energy is given in the electron volt. So the kinetic energy E is equals to given in 3 electron volt. We have to convert this electron volt in the form of electron volt in joule. So मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 इंटू, मतलब मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कन्वर्जन जूल में करना है, तो मुझे इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे आंसर मिलेगा जूल में। वो आंसर है 4.8 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन को मैंने जूल में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, अब नाउ हियर हमको P निकालना है। हमको और एक फॉर्मूला पता है कि काइनेटिक एनर्जी E इज इक्वल्स टू हाफ mv²। ओके, मैं यहाँ पे एक एडजस्टमेंट करूंगा, हाफ m बाय m की m इंटू v²। मैं सर इसलिए कर रहा हूँ, आपको ख्याल में आएगा। देखिए देयरफॉर E इज इक्वल्स टू m² v² बाय ट्वाइस m। ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे पता है कि वी नो द मोमेंटम, वी नो दैट मोमेंटम p इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, इसलिए m² v² होगा ये p² बाय ट्वाइस m। और here we can written as p² equals to twice m is the mass of electron into E, or here we can written as p is equals to under root of twice m E into E. Okay, अब ये p को मैं इक्वेशन नंबर 1 में रखूंगा, therefore इक्वेशन 1 implies de Broglie equivalent for electron lambda E is equals to h upon under root of twice m into E. अब सभी वैल्यू मुझे पता है, ये वैल्यू मैं इसके अंदर पुट अप करूंगा 1 by 1। So therefore lambda E is equals to 6.63 into 10⁻⁻34 upon under root of 2 into mass of electron 9.1 into 10⁻⁻31। ठीक है, गिवन ही है, इंटू अब जो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी निकाली है हमने वो जूल में, वो है 4.8 into 10⁻⁻19। ठीक है, ओके, अब मुझे इसको सॉल्व करना है। देयरफॉर लैम्बडा E इज इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे
6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 9.1 इंटू 4.8। ये मैं अंडर रूट में डालूंगा तो इसका आंसर डायरेक्ट मुझे यहाँ पे मैं लिखूंगा मल्टीप्लीकेशन का 2 इंटू 9.1 इंटू 4.8। इसका आंसर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन का यहाँ पे लिखने वाला हूँ। और 10 टू द पावर -31 इंटू 10 टू द पावर -19 ये हो गया 10 टू द पावर -50। ओके, और इन सभी का प्रोडक्ट मैं यहाँ पे लिखूंगा डायरेक्टली 87.36। सो देयरफॉर लैम्बडा ई इज इक्वल्स टू, अब अंडर रूट ऑफ, अब देखिए मैं फिर से यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 87.36 निकाल रहा हूँ और अंडर रूट ऑफ -50 निकाल रहा हूँ, उन दोनों को अलग अलग लिख के मैं निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 अपॉन अंडर रूट ऑफ 87.36 अलग निकालूंगा और अंडर रूट ऑफ 50 अलग निकालूंगा। तो अंडर रूट ऑफ 50 में निकालता हूं तो ये हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 50 होता है 10 टू द पावर, इसका आधा हो जाएगा 25, ठीक है। और अंडर रूट ऑफ 87.36 स्पेशली में निकालूंगा और वो मुझे मिलेगा 9.3466, ठीक है। अब मैं ये डिवाइड बाय ये कर लूंगा तो मुझे मिलेगा यहाँ पे डायरेक्टली 0.709 इंटू 10 टू द पावर, देखिए यहाँ पे -34 है, -25 को ऊपर लेके जाऊंगा, ये +25 हो जाएगा, 10 टू द पावर -34 इंटू +9 ये हो जाएगा 10 टू द पावर -9, ठीक है। फिर से मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा 7.09 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर, ठीक है। एक डेसिमल मैंने इधर शिफ्ट करके तो माइनस होगा, -1 -9 -10 और all we have to find out the wavelength, de Broglie wavelength for electron is 7.1 angstrom unit, approximately 7.1। ये de Broglie wavelength of electron having kinetic energy is 3 electron। तो ये प्रॉब्लम में सबसे पहले हम सॉल्व करते समय जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको जूल में कन्वर्ट करना होता है, और ये फार्मूले का इस्तेमाल करके ये जो फार्मूला है ये फार्मूले हम तैयार किया, ये फार्मूले का यूज करके जब कभी भी प्रॉब्लम में डी ब्रोगली वेवलेंथ काइनेटिक एनर्जी दी है और डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने को बोलते हैं तो ये फार्मूला यूज करना है और इस मेथड से उसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अभी तीसरा प्रॉब्लम जो यहाँ पे है, इन्होंने बोला है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ हमको निकालनी है। ओके, अब डी ब्रोगली वेवलेंथ हमको निकालनी है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन व्हिच इज एक्सेलरेटेड विद द पोटेंशियल 5000 वोल्ट, फाइंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब हमको पता है कि डाइवर्सन चैम्बर एक्सपेरिमेंट में जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया था कि जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होते थे, और हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है पोटेंशियल डिफरेंस। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आप चेंज करते जाओगे उतना इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ चेंज होती जाती है। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस में हमको इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालनी है, ठीक है। वंस अगेन हमारे पास ये फार्मूला है, इसी फार्मूले में फिर से हम एक एडजस्टमेंट करेंगे। देखिए E = ½ mv² = E × V, फिर से इस फार्मूले में मैं एडजस्टमेंट करूंगा ½ m × m v², ठीक है। m × m mv² = E × V, V इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा, देखिए m × m मतलब m² v² मतलब p² / 2m = eV, और ये भी कैन रिटन एज p² = 2me into v, और p is equals to √ 2me into v। ये हो गया मोमेंटम इसका। फिर से we know the de Broglie wavelength for electron in that case here h by p, here we can write as h by value of p, in that case 2me into v। ओके, अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिए कि h और √ 2m into ये इतना जो पूरा वेक्टर है ये कांस्टेंट है। h इज अ प्लांक्स कांस्टेंट, m इज अ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड e इज अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इन सभी की वैल्यू हमको पता है, लास्ट जितने भी प्रॉब्लम हो चुके हैं उसमें हमने देखा कि वैल्यू ऑफ h कितनी होती है, वैल्यू ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होती है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है। तो इन सब की जो कांस्टेंट वैल्यू, और इसको मैं अलग से लेके अगर सॉल्व करूं, मैं इसको ऐसा लिखता हूं पहले √ 2me into √ v, ठीक है। और h बाई इस सब की पूरी वैल्यू को अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे आंसर मिलता है यहाँ पे 12.26, और ये √ v, क्योंकि एक ही वेरिएबल है इसके अंदर पे, बाकी सब कांस्टेंट है, इसलिए मैं इसको इस तरीके से यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अभी डायरेक्टली हमको इसकी वैल्यू इसमें पुट अप कर देनी है और सॉल्व कर देना है, और 12.26 डिवाइड बाय √ 5000
ठीक है। सो देयरफॉर वेवलेंथ ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन ये वी सॉल्व। तो देखिए यहाँ पे हम इसका रूट ले लेंगे बाय यूजिंग लॉग टेबल और कैलकुलेटर, आप सॉल्व कर सकते हो। इसका रूट ले लेंगे और इसको फिर रूट लेने के बाद जो आंसर आएगा उसको इस मतलब 12.20 से डिवाइड बाय वो आंसर को करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा। डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.1733 एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो इस तरीके से आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो जब कभी भी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में अगर काइनेटिक एनर्जी दिया और इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने के बोलता है तो ये मेथड यूज करना है। और जब कभी भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया होता है और बोला है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडर दिस पोटेंशियल डिफरेंस निकालो तो आपको ये मेथड ये फार्मूला यूज करना होता है या फिर ये मेथड यूज करना होता है। ठीक है, ये फार्मूला इसमें ये फार्मूला। ओके, सो अब इसके बाद देखेंगे हम लास्ट प्रॉब्लम ऑन डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, प्रॉब्लम नंबर 4। So in the problem number 4, we have to find out the radius of first Bohr orbit. We have to find out the wavelength of electron traveling on the first Bohr orbit. So here we have to given that the radius of first Bohr orbit in hydrogen atom is 0.53 angstrom unit. So find the wavelength of electron traveling along the first Bohr orbit. अब हमको पता है कि जब हमने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस स्टडी किया था तो उसके अंदर में जो मैटर पार्टिकल है वहां पे बोला था कि मैटर पार्टिकल को भी वो मूव होता है वेव फॉर्म में। तो सबसे पहले जब अगर हम देखते हैं कि एटम की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला जो एटॉमिक नंबर जिसका वन होता है वो होता है हाइड्रोजन एटम। तो वो स्टडी करने के लिए इजी जाता है, इसलिए जब कभी भी प्रॉब्लम लेना होता है एटम के बारे में तो हम हाइड्रोजन एटम को लेकर स्टडी करते हैं। तो हाइड्रोजन एटम के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन मूव होगा अलॉन्ग द ऑर्बिट उसकी वेवलेंथ कितनी होगी वो हमको यहाँ पे निकालना है। उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होगी वो हमको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो इस केस के अंदर में हाइड्रोजन एटम की जो वेवलेंथ हमको दी है, लेट अस सपोज दिस इज हाइड्रोजन एटम हैविंग पॉजिटिवली चार्ज एंड द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। ओके, तो इसकी जो ये क्या होगा कि ये वेव लाइक मैनर में इसमें से मूव होगा और इसकी रेडियस उन्होंने दी है r। सो रेडियस ऑफ दिस फर्स्ट बोर ऑर्बिट r इज इक्वल्स टू 0.53 angstrom unit. Okay, and we have to find out the wavelength of the electron in first Bohr orbit. अब फर्स्ट बोर ऑर्बिट में आपको पता है कि वैल्यू ऑफ n होता है 1। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू द बोर सेकंड पोस्टुलेट्स angular momentum of electron, okay, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग इन दोस ऑर्बिट फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h क्रॉस। वहां पे वो सेकंड पोस्टुलेट में बोला था। तो अकॉर्डिंग टू द बोर सेकंड पोस्टुलेट एंगुलर मोमेंटम mvr, एंगुलर मोमेंट होता है mvr इज इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन ट्वाइस और h क्रॉस। हियर n इज द ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट n इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये एंगुलर मोमेंटम हो गया अकॉर्डिंग टू बोर सेकंड पोस्टुलेट। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ n है 1। ठीक है, अब हमको ऐसे मोमेंट इसकी वेवलेंथ निकालनी है और हमारे पास फार्मूला है वेवलेंथ का, डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p और हमको यहाँ पे मोमेंटम चाहिए होता है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे पहले कंसीडर करूंगा और फिर ये इक्वेशन नंबर a को मैं फिर से यहाँ पे लेके इक्वेशन नंबर a को ऐसे लेके मैं क्या करूंगा, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ m इंटू वी इज इक्वल्स टू एन एच बाय ट्वाइस पाई और ये क्या आ रहा है मैं इधर डालूंगा और जो कि यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 है, इसीलिए जो mv की वैल्यू है, mv मतलब होता है p इज इक्वल्स टू mv इज इक्वल्स टू h बाय ट्वाइस पाई r। ठीक है, वंस अगेन हियर वी टेक इक्वेशन नंबर 1, रिपीट। So therefore, de Broglie wavelength of electron in the first Bohr orbit is equals to h upon p की जगह में लिखूंगा h by twice by r। अब ये h कैंसिल हो गया और डायरेक्ट यहाँ रहा है twice by r। ठीक है, so therefore lambda e is equals to 2 into 3.14 into radius 0.53 angstrom unit। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको डायरेक्टली वैल्यू मिलती है 3.3
3 एंड स्ट्रॉन्ग यूनिट। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेट करने के बाद में इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। जब कभी भी आप हाइड्रोजन एटम का प्रॉब्लम आता है, उसकी वेवलेंथ निकालने की बात होती है, तो ये फॉर्मूले का यूज करके n इक्वल्स टू 1 टू जो भी ऑर्बिट में बोलेगा वो उस ऑर्बिट की वेवलेंथ हमको ऐसे निकल सकती है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।